अमेरिका में जब टीचर किसी कॉन्सेप्ट को गलत पढ़ा देती है, सॉरी स्टूडेंट, शायद मैंने गलती से रॉन्ग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, आई एम रियली सॉरी। जापान में जब कोई टीचर किसी कंसेप्ट को गलत पढ़ा देती है, स्टूडेंट्स मुझे लगता है मैंने ये कंसेप्ट आपको शायद गलत पढ़ा दिया है। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मैं कल इसको अच्छे से स्टडी करके आऊंगी, फिर आप सबको अच्छे से समझाऊंगी, ओके? इंडिया में जब कोई टीचर किसी कंसेप्ट को गलत पढ़ा देती है, मैं देख रही थी क्लास में कौन सा बच्चा एक्टिव है कौन सा नहीं है। बेवकूफ समझते हो तुम टीचर को? तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, इसलिए बीच बीच में मेरे को चेक करना पड़ता है। और तुम तो बहुत एक्टिव रहते थे क्लास में, तुम नहीं बता सकते थे मुझे कि मैंने रॉन्ग कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे, वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों, अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे, वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। अमेरिका में जब लोग रात को सोने से पहले सुबह का अलार्म सेट करते हैं, चलो कर दिया, अब 6:30 बजे का अलार्म सेट, अब टाइम से सो जाता हूँ। जापान में जब लोग रात को सोने से पहले सुबह का अलार्म सेट करते हैं, चलो 2 अलार्म लगा लेता हूँ, 6:10 और 6:30, दोनों में से किसी एक पे तो उठ ही जाऊंगा। इंडिया में जब लोग रात को सोने से पहले सुबह का अलार्म सेट करते हैं, ये लगा दिया 5:30, 5:45, 6, 6:05, 6:10, 6:20, 6:30, 6:35, 6:45। अब आराम से सो जाता हूँ, अब तो कोई टेंशन नहीं। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह फ्रिज करने वाले कमरे में गया, लेकिन गलती से किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और आदमी अंदर फंस गया। छुट्टी हो चुकी थी। कमरे में फंसे आदमी ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन अंदर का आवाज बाहर नहीं आ रहा था। वह समझ गया कि अब तो 3-4 घंटे बाद वो बर्फ बन जाएगा। मौत को पास आता देख वह मन ही मन गॉड को याद कर ही रहा था कि तभी अचानक चौकीदार ने आकर उस कमरे का दरवाजा खोला और आदमी को बाहर निकाला। उसके बाद आदमी ने चौकीदार से पूछा कि काका, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अंदर कमरे में फंसा हूँ? चौकीदार बोला, साहब, हर दिन कई अफसर गेट से गुजरते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ से ऐसे गुजरते हैं जैसे यहाँ कोई खड़ा ही ना हो। लेकिन उन लोगों में से आप हो जो हर रोज आते और जाते वक्त मुझसे नमस्ते करते हो। आज सुबह आते वक्त आपने मुझसे हालचाल पूछा था, लेकिन शाम में आप मुझे नहीं दिखे, तो मुझे महसूस हुआ कि जरूर आप किसी मुसीबत में हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें।